मायावती हो गई कमजोर, दलित सियासत ने पकड़ा जोर, राजनीतिक दलों के नए नए प्लान, लोकसभा में क्या होगा अंजाम। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। आज स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे मायावती के कमजोर पड़ने से सियासत में क्या असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक राजनीतिक दल दलित वोटर को अपनी तरफ मोड़ने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। कहीं दलित सम्मेलन शुरू हो गया है तो कहीं सड़कों पर भीम रथ दौड़ रहा है। यूपी में इसकी शुरुआत हापुड़ से हुई है, जहां के दलित वोटरों पर सालों से मायावती की पार्टी बीएसपी का एकाधिकार था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दलित सम्मेलन शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी से वाल्मीकि जयंती की तैयारी में जुट गए हैं, तो बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का भीम रथ दौड़ रहा है। अगले महीने जेडीयू ने पटना में भीम संसद करने की घोषणा की है। दलित समुदाय पर बसपा प्रमुख मायावती की पकड़ कमजोर होती जा रही है, जिसके चलते ही बिहार से लेकर यूपी तक दलित सियासत जोर पकड़ने लगी है। मिशन 2024 को लेकर दलित समुदाय वोटों के लिए जबरदस्त मारामारी मची है। वहीं बिहार में 17% दलित मतदाता है, तो वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में 22% से ज्यादा दलित समुदाय के लोगों की आबादी है। इस तरह दोनों ही राज्यों में दलित समुदाय का वोट किसी की तकदीर बना सकता है तो किसी की बिगाड़ भी सकता है। दलित समाज का सच्चा साथी कौन, इसे लेकर असल लड़ाई है। देखना यह है कि दलित मतदाता 2024 में किसकी नैया पार लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार की। तो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ से मंगलवार 17 अक्टूबर को दलित सम्मेलन की शुरुआत की। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सालों तक इस वोट बैंक पर बीएसपी का एकाधिकार रहा, लेकिन बीजेपी ने अब इसमें बहुत हद तक सेंधमारी कर ली है। यूपी में बीजेपी ने 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो दलित बिरादरी के समर्थन के बिना असंभव सा लगता है। दलित समाज में मायावती का समर्थन धीरे धीरे कम होने लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो बसपा का वोट शेयर घटकर 13% रह गया था और महज 1 सीट ही जीत सकी है। और ये बसपा के गठन के बाद से अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। बस यहीं से बीजेपी की उम्मीदों को पंख लग गए हैं और बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती दलित वोटर्स को अपनी तरफ करने की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय 2 हिस्सों में बटा है, जो जाटो और गैर जाटो दलित में बटा हुआ है। जहां गैर जाटो वोटर 2014 में ही बसपा का साथ छोड़ चुके हैं और अब जाटो वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब यूपी 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से दलित समाज के बदलते मूड को समझते हैं। मतदान के बाद एक सर्वे कराया गया। इसके नतीजे बड़े चौंकाने वाले रहे। इस सर्वे में जाटो बिरादरी के 21% वोटरों ने बीजेपी को और 65% लोगों ने बसपा को वोट किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती खुद भी इसी जाटो बिरादरी की है। समाजवादी पार्टी को बस 9% जाटो वोट मिले थे। यूपी में 12% जाटव वोटर हैं, मतलब दलित में आधी से भी अधिक आबादी इनकी रहती है। बता दें कि जाटव वोटों की ताकत पर ही मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। राज्य में करीब 8% गैर जाटव दलित वोट हैं। सर्वे के मुताबिक इसमें से 41% ने बीजेपी को, करीब 27% ने बसपा को और 23% लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया। आंकड़े बताते हैं कि गैर जाटव दलित वोटों का बंटवारा हो गया है और अब इनकी पहली पसंद बीजेपी बन गई है। बीजेपी अब इन्हें पूरी तरह अपना बनाने के मिशन में जुटी है। मायावती की सियासी कमजोरी के चलते पार्टी की नजर जाटव वोट बैंक पर भी है। वहीं दलित वोटरों के लिए बीजेपी ने यूपी में एक मेगा प्लान बनाया है, जिसके तहत तय हुआ है कि राज्य के 8 बड़े शहरों में दलित सम्मेलन महीने भर में आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी ने संगठन के लिहाजे से यूपी की अवध, काशी, पश्चिम, ब्रज,
गोरखपुर और कानपुर मंडल में बांट रखा है। इन सभी जगहों पर बीजेपी बारी बारी से दलित सम्मेलन कराने की रणनीति बना रही है और शुरुआत हापुड़ से हो गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दलित समाज को सुरक्षित सम्मान तो सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकती है। बीजेपी ने दलित सम्मेलन उस इलाके से शुरू किया है जो कभी बसपा का मजबूत दुर्ग हुआ करता था, पश्चिमी यूपी, जहां पर दलित समुदाय 20 से 30% तक है। अगला सम्मेलन 19 अक्टूबर को अलीगढ़ में होना है। इसके बाद कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया गया है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गांव-गांव तक दलित चौपाल से लेकर सहभोज करने की तैयारी में है। पार्टी में दलित बिरादरी के सभी सांसदों और विधायकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। अब अगली बात करते हैं यूपी के राजनीतिक मैदान में बीजेपी की सबसे ताकतवर विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी नजर दलित वोट बैंक पर है। उन्हें लगता है कि वाल्मीकि, खटिक और सोनकर जैसी गैर जाटव दलित बिरादरी के लोगों का समर्थन उन्हें मिल सकता है। ये वोट बीजेपी का परंपरागत वोटर है। बसपा के दौर में भी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सपा इसी वोट बैंक में सेंधमारी के लिए फोकस कर रही है। मैनपुरी, उसके बाद घोसी उपचुनाव के नतीजे के बाद उनका जोश हाई हो गया है। सपा ने तय किया है कि 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि की जयंती इस बार भव्य तरीके से मनाई जाएगी। सपा ने गैर जाटव दलित समाज के कई नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट देने का भी भरोसा दिया है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं के हर दलित बस्ती में जाकर लोगों को पार्टी से जोड़ने को कहा है। समाजवादी पार्टी के लोग जगह जगह संविधान बचाओ जन चौपाल कार्यक्रम कर रहे हैं। सपा की नजर पासी वोटों के बाद अब वाल्मीकि और दूसरे गैर जाटव दलितों को साधने की है। इतना ही नहीं, बसपा के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। समाजवादी पार्टी के बाद अब बात करते हैं कांग्रेस की। दलितों को लुभाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, जहां कांग्रेस भी दलित बस्तियों में जाकर उनके दिल जीतने में जुटी है और पूरे 1.25 महीने का कार्यक्रम बनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 9 अक्टूबर से ही दलित बस्तियों में जाकर दलित समुदाय के मुद्दे और सामाजिक समरसता कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस के छोटे बड़े नेता गांव-गांव जाकर दलित समुदाय के विश्वास को जीतने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस इस दौरान उनके पर्चे भी भरा रही है और हर लोकसभा क्षेत्र के कम से कम 20 से 30 दलित गांव में जाने की रूपरेखा बनाई है। वहीं यूपी की देखा देखी बिहार में भी दलित पॉलिटिक्स जोरों पर है, जहां जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के बाद से बिहार की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग फोकस में आ गया है। लेकिन इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर दलित वोटों पर भी है। उनकी ही सरकार ने बिहार में अनुसूचित समाज को दलित और महादलित समाज में बांट दिया था। दलितों में पासवान बिरादरी के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान रहे। अब उनकी विरासत को लेकर उनके बेटे और भाइयों में झगड़ा जारी है। नीतीश की फोकस तो महादलित वोट बैंक पर है, लेकिन उन्होंने सभी दलों को महादलित का दर्जा दे रखा है। इसीलिए उनका पार्टी जेडीयू का भीम रथ इन दिनों बिहार की सड़कें नाप रहा है, जहां जेडीयू के भीम रथों पर बाबा साहेब अम्बेडकर और सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगाई गई है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी बिहार के मंत्री अशोक चौधरी को इस कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया है। गांव-गांव जाकर रथ दलितों के लिए नीतीश सरकार के कामकाज का बखान कर रहा है। रथ यात्रा के आखिर में 5 नवंबर को पटना में लाखों दलितों की भीड़ जुटने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को भीम संसद नाम दिया गया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी फॉर्मूले पर बीजेपी, जेडीयू से लेकर समाजवादी पार्टी दलितों को अपना बनाने में जुटे हैं। तो देखा आपने, यूपी से लेकर बिहार तक हर एक दल दलित वोटर्स को साधने में लगा है। अब ये तो लोकसभा के नतीजे बताएंगे कि दलित वोटर्स को किसकी रणनीति सबसे बेस्ट लगी। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।